ये पहाड़ियाँ जो आपको दिखाई दे रही है इसुमपुरा की पहाड़ियाँ कहलाती है। इनका विस्तार आगे सुंदा माता तक है। जिस रोड पे हम आगे बढ़ रहे हैं इसुमपुरा से सुंदा माता होते हुए रानीवाड़ा और भीनमाल जाता है। फिर आगे रानीवाड़ा से सांचौर होते हुए गुजरात या फिर बाड़मेर में पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंचता है। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व में आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार वन विभाग, इसके ऊपर बहुत सारी जानकारी जो है वो लिखी हुई है। जैसे आप पढ़ रहे हैं कि भाई वन्य जीवों के बारे में क्या नियम है, किन नियमों का आपको पालन करना है। तो आपका सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व में स्वागत है। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पर वन विभाग ने पार्किंग की बहुत ही सुंदर व्यवस्था की है। क्योंकि बरसात के दिनों में यहाँ भारी संख्या में वाहन और लोग आते हैं, तो यहाँ पर पार्किंग की समुचित व्यवस्था है। अभी भी यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ का वातावरण कैसा है। बरसात के दिनों में यहाँ पर और भी सुंदर हरियाली और पेड़ पौधे होते हैं। नमस्कार साथियों, अरावली एडवेंचर के तीसरे एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व के तहत खोडेश्वर हिल पर। इस हिल के ऊपर एक खोडेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है और यहाँ अरावली पहाड़ियाँ अपना एक विचित्र और अनुपम रूप दिखाती है। तो चलिए पहले हम खोडेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद में जाएंगे यहाँ अरावली की पहाड़ियों में घूमने के लिए, और मैं बताऊंगा आपको यहाँ के कुछ गुप्त रहस्य। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर एक कैंटीन भी बना हुआ है जो वन विभाग द्वारा संचालित है और शायद टेंडर के रूप में किसी और को सौंपा गया है। हमने यहाँ से कुछ सामान खरीदा और फिर हम आगे बढ़े। जैसा आप देख रहे हैं एक बोर्ड के ऊपर वन विभाग ने एक नक्शा बना के हमें यहाँ की पूरी लोकेशन समझाई है। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है और बहुत भव्य बना हुआ है। अब हम इसके अंदर जाएंगे और आपको खोडेश्वर महादेव के दर्शन करवाते हैं। प्रकृति और अध्यात्म का इतना अनूठा संगम जब हमें देखने को मिलता है तो दिल खुश हो जाता है। यह मंदिर का आंतरिक प्रवेश द्वार है। हम मंदिर के अंदर पहुंच गए हैं। दोनों ही और धर्मशालाएं बनी हुई हैं। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और भोजन और प्रसादी करते हैं। यहाँ पर बंदर, चिड़ियाओं की आवाज़, चहकने की आवाज़ें, इतना सुरम्य और इतना अच्छा वातावरण है कि दिल खुश हो जाता है और हम अपनी सारी परेशानियां यहाँ आके भूल जाते हैं। चारों तरफ इतनी सारी हरियाली है और मंदिर परिसर में बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये जो रेलिंग आप देख रहे हैं, यहाँ जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो इस रेलिंग के माध्यम से ही व्यवस्था ठीक ढंग से चल पाती है और सब लोग दर्शन कर पाते हैं। मंदिर परिसर में आप अलग अलग प्रकार के पौधे देख रहे हैं। बेंच भी लगी हुई है, आप बैठ के अपने आप पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, स्वयं के बारे में जान सकते हैं। तो साथियों, इस समय हम मंदिर के गर्भगृह में हैं और हम महाराज जी से थोड़ी बात कर लेते हैं और इस मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं। 11 साल की बात है। मंदिर की बहुत पुराना और स्वयंभू है और स्वयंभू से उन्हें प्रसाद देना शुरू किया। पता पड़ा कि जंगल था, जंगल में खोडेश्वर महादेव का नाम से प्रसाद हो गया। जब दुनिया से आने लगी और अभी भी प्रसाद सर्विस है, सब आते हैं पब्लिक। बरसात के दिनों में तो खूब भीड़ रहती होगी यहाँ। लाइन लगती है साथ ही नदी तक। अच्छा, नदी है। हाँ नदी तक लाइन जाती है। अच्छा एक तीन है, एक शैम्पू यही है। अच्छा, हनुमानी शैम्पू है और ये गंगा कुंड है। तीन शैम्पू है, तीन साक्षात है। अच्छा,
तो ये गंगा कुंड है पीछे इसका ये क्या? पास में गंगा कुंड। तो क्या है इसके हाँ। रहस्य वगैरह क्या अमर है? पानी रहता है हरदम। अच्छा, हाँ 24 मतलब। हाँ 24 घंटा पानी हाजिर रहता है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो ये आप देख रहे हैं कि मंदिर का गर्भगृह है और मैं आपको यहाँ पर एक गंगा कुंड यानी यहाँ एक पानी का स्रोत है। तो यहाँ पर भी लोगों ने बहुत से सिक्के वगैरह डाले हुए हैं। यहाँ पानी हरदम रहेगा, भले कितना ही गर्मी में, सर्दी या बरसात के मौसम में यह पानी बना रहता है। इन पत्थरों को पार करते हुए हम चल पड़े अरावली के रहस्य को जानने के लिए। तो अब हम आगे जा रहे हैं। बरसात के दिनों में यहाँ पर भयंकर रूप से झरने चलते हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ठीक आगे तक है और जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे प्रकृति अपना रंग दिखाती रहेगी। तो यहाँ तो बहुत सारे पत्थर आपको दिख रहे होंगे और झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा है कि पहाड़ जैसे पीछे चिप सा गया है। इस प्रकार से देखिए ये बड़े लंबे और सुंदर सुंदर पहाड़। और हम थोड़ा अंदर जाएंगे। तो ये झोपड़ी है। तो अब देखिए यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी थी लेकिन लोगों ने तोड़ दिया है। यही थोड़ी सी हमसे कमी हो जाती है। और सामने ये जो आप पानी देख रहे हैं, यहाँ एक झरना है, झरने जो सीधा वहाँ से आता है और खूब सारा पानी बहता है यहाँ। क्या लोकेशन दिख रही है, मैं यहाँ से जो अपनी सीधी आंखों से देख पा रहा हूँ, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि उसी रूप में आपको दिखाऊं, फिर भी कैमरा और आंखें आंखें होती है। हाँ, क्या वातावरण है, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उतरने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पत्थर है और बरसात के दिनों में तो यहाँ फिसलन बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपको इस बात का ख्याल रख के ही आगे बढ़ना होगा कि कहीं पैर फिसल न जाए आपका। अब यहाँ जो आप झरना देख रहे हैं ये पानी है। अब तो यहाँ मवेशी पानी पीते हैं। बरसात के दिनों में जब झरने से पानी बहता है कल और यहाँ पर लोग स्नान करते हैं तो इतना मनोरम दृश्य होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रकृति ने अपने गोद में ऐसी चीज़ें छुपा के रखी है। दिक्कत कहाँ हो जाती है कि जब ये चीज़ें सामने आती है और उसके बाद में हम लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए, बहुत सारे लोग, तो फिर इसकी कदर नहीं करते। यहाँ पर गंदगी फैला देते हैं, कचरा डाल देते हैं। अब भी देखिए वहाँ पर पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। इस वजह से मवेशियों के लिए यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाती है। तो बहुत सारे लोग यहाँ अपनी गाय भैंसें, यहाँ के लोकल जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो आते रहते हैं। ओह कितना सुंदर। हम वहाँ जो आपको सामने झोपड़ी, पहले वहाँ बैठे हुए थे और ये वातावरण देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ। हल्की सी नाली टाइप में है और यहाँ से पानी बह रहा है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ओहो, यही प्रकृति है और यही प्रकृति के खजाने। देखिए
बरसात के दिनों में यहाँ फिसलन कितनी होगी इसका कह नहीं सकते, लेकिन अब भी है तो बरसात के दिनों में तो निश्चित तौर पे होगी। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है। देखिए आगे आगे जैसे हम जा रहे हैं लोकेशन चेंज होती जा रही है, हरियाली बढ़ती जा रही है और गांव और सारा टेंशन धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है। मैं पहाड़ को पत्थर समझता रहा, पर ये भूल गया कि पत्थर ही प्रेम की सच्चे प्रतीक है, सच्चे प्रतीक है। तो साथियों यहाँ आके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और यहाँ का वातावरण इतना सुरम्य है कि अब मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सीधे मन में उतरती है और उनका फिर से उनको कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेरे आसपास इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, इतनी हरियाली है, थोड़ा थोड़ा बहता हुआ जल है, और क्या चाहिए इंसान को। चलिए थोड़ा सा आगे और जाते हैं और देखते हैं कि और कोई चीज़ देख पाएँ। चलिए। आपको यहाँ झरने की कल कल करती आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये आवाज़ इतनी मधुर लग रही है कि जैसे हम दुनिया को भुला दें। ये देखिए जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं, जैसे खजाना खुलता जा रहा है और हम अचंभित हो रहे हैं कि इतनी सुंदर जगह हमारे आसपास में प्रकृति ने हमें दी है। जो आप सामने पढ़ रहे हैं इस बात का खास ख्याल रखें बरसात के दिनों में। नफरत है। देखिए यहाँ पर आप कुछ प्लास्टिक की बोतलें, प्लीज़ साथियों ऐसा मत कीजिए। ये प्रकृति है, इसे अपने स्तर पर ही अच्छा रहने दीजिए, इसे बिगाड़िए मत अगर सुधार नहीं सकते तो। पोपटलाल, वाह, डर नहीं लग रहा है? तो हमें तो यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आपको भी आना चाहिए। यहाँ आने के लिए सबसे उपयुक्त मौसम जो है वो बरसात का है, क्योंकि एक तो यहाँ झरने होते हैं और दूसरा आप उन झरनों और यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, एक इस बात का दूसरा पहलू और है, और वो ये है कि अगर आप खुद को जानना चाहते हैं अकेले में, तो आप इस सीज़न में आइए, सर्दियों के दिनों में। तो यहाँ हरियाली भी रहती है, पानी भी थोड़ा बहुत रहता है और शांति रहती है। बरसात के दिनों में तो इतनी भीड़ होती है कि फिर यहाँ एक पिकनिक पॉइंट बन के रह जाती है ये जगह। यहाँ अगर शांति चाहिए मन की तो आपको इसी समय आना चाहिए और थोड़ा समय यहाँ गुजारिए, आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। थोड़ा सा दुनिया से कट के यहाँ समय गुजारिए, आप खुद को जानने लग जाएंगे।